बैठ जाइए। हम लोगों ने बेटा दशमलव के बारे में पढ़ा है, आज हम लोग दशमलव का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे का 1 रुपया होता है। कितने पैसे का 1 रुपया? 100 पैसे का। अब अगर हम 1 पैसा पूछें, 1 पैसा कितने रुपए में होगा? ज्यादा, 1 से ज्यादा रुपए में कि 1 से कम में? अच्छा, 100 पैसे दिए, हाथ लाओ, हाथ लाओ। 100 पैसे दिए तो 1 रुपया, ठीक है। अब मैं सिर्फ 1 पैसा दे रही हूँ, तो ये 1 रुपया होगा कि 1 रुपए से कम होगा? कम होगा। कम का मतलब है भाग देना, कम का मतलब है भाग देना। तो 1 पैसा क्या होगा? कितने रुपए के बराबर? 1/100, 1/100 के बराबर, ठीक है। अब इसको अगर हमें दशमलव में बदलना होगा, कैसे बदलेंगे? 1/100 को हम दशमलव में कैसे बदल सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसे करते ना, यहाँ गिनते, पहले ये क्या संख्या है? 1 लिख दी। अब ये कितने शून्य हैं? तो 1, 2 और लगा दिया दशमलव, यानी इतने रुपए। 1 पैसा कितने के रुपए के बराबर हो गया? 0.01 रुपए के बराबर, ठीक है। अब दशमलव को हमको पता, ऐसे तो नहीं लिखते, इसके आगे शून्य लगाते हैं हमेशा। अगर दशमलव के आगे कोई अंक है तब तो ठीक है, नहीं है तो हम यहाँ शून्य लगा देते। तो 100 पैसे का 1 रुपया हुआ, और 1 पैसे का कितना रुपया हो गया? 0.01 रुपए। अच्छा, अब अगर हमें लेना होगा 10 पैसे, 10 पैसे हमने ढूंढने, कितने? 10 पैसे को हम रुपए में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? 1 पैसा था तो 1/100 रुपए हो गया। अब 10 है तो 10 क्या होगा? 10 का कितने? नहीं बेटा, 1/10 कर दिया है। यहाँ 1 पैसा था तो 1/100 कर दिया। अब यहाँ 10 पैसे हैं तो क्या होगा? 10/100, शाबाश, 10/100। अब इसको आप दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? कितने हैं ये? 1, इसको पहले हमने 10 लिख लिया। अब कितने शून्य है नीचे? 1, 2 दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो ये कितने रुपए हो गया? 0.10 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए हमें करना होता है 785 पैसे हैं, इनको हम रुपए में बदलेंगे। जब हमने 1 पैसे को रुपए में बदला तो 1/100 कर दिया, 10 पैसे को रुपए में बदला तो 10/100 कर दिया। अब 785 पैसों को रुपए में बदलना है तो हम क्या करेंगे? शाबाश, वेरी गुड, 785/100, ठीक है। अब कैसे इसको बदलेंगे? 785 पूरा लिख दिया, और कितने? 1, 2 तो क्या हो गया? 7.85 रुपए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम दशमलव का प्रयोग कर रहे हैं कि जब हमारे पास कोई संख्या दी हुई है उसको हमने कैसे उसमें दशमलव लगा देना, ठीक है। अब अगर आपके पास है, इसका हम उल्टा अगर लिखते हैं, आपके पास है 8 रुपए 5 पैसे। मान लीजिए आपके पास है 8 रुपए 5 पैसे, ठीक है। तो अब इसको हमने दशमलव में बदलना है, कैसे करेंगे? 8 जो रुपए है वो तो रुपए, क्योंकि बदलना है, ये रुपए तो रुपए ही है, तो हमने ये तो अलग से यहाँ 8 तो लिख ही दिया। अब हमको ये 5 पैसे को रुपए में बदलना है। 1 पैसे को रुपए में बदला, 10 पैसे को रुपए में बदला, 785 पैसे को रुपए में बदला। अब 5 पैसे को हम रुपए में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे? 5/100, शाबाश, 5/100, यानी दशमलव अगर लगाएंगे तो क्या होगा? 5 पहले लिखा, 1, 2 तो 1, 2 तो क्या हो गया? 8 तो वहीं का वहीं लिखा है, और 5 पैसे की जगह हम क्या लिख देंगे? 0.05 रुपए,
तो हमने क्या किया, हमने 8 रुपए 5 पैसे को दशमलव में बदल दिया। ठीक है, अच्छा अब इस तरह हम लंबाई लेते हैं। ठीक है, लंबाई हमें पता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, अभी हाँ बेटा अभी रुको, तो 9 मिलीमीटर में क्या होगा, कितने सेंटीमीटर होंगे? अच्छा पहले रुक जाइए, पहले ऐसे करते, रुकिए 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर। अब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? हाँ शाबाश, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 1 लिखा और कितने शून्य है? तो बस 1, इसके आगे दशमलव लगा दिया, तो ये क्या बन गया? नहीं पैसे नहीं, हम तो सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, बन गया। अब अगर हम 1 मिलीमीटर के बजाय 9 मिलीमीटर ले लें, नहीं बेटा क्या करेंगे, 1 था तो हमने 1/10 लिया, 9 मिलीमीटर है तो 9/10, शाबाश, सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको कैसे बदलेंगे? 9 लिख दिया, कितना शून्य है? तो 1 के बाद, तो ये 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर तो ऐसे ही है, तो यहाँ 9 सेंटीमीटर तो लिख ही लिया, शाबाश। अब 6 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 1/10, 9 मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदला 9/10, 6 मिलीमीटर को 6/10, शाबाश, 6/10 सेंटीमीटर। अब 6 पहले लिख लिया, कितने शून्य है? 1, तो इसके 1 शून्य। ठीक है, 0.6, तो ये 9 सेंटीमीटर तो हमने लिखा हुआ ही है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम दशमलव का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास अलग अलग संख्याएं थी जिनको हमने बदल के दशमलव का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर 1 सेंटीमीटर को देखेंगे हम, उस 1/, नहीं बेटा 100 है, तो 1/100, शाबाश, 1/100 सेंटीमीटर हुआ, यानी 1 लिखा और 1 2, तो 1 2 और 0, तो हो गया 0.01 मीटर। मीटर बेटा हम मीटर में बदल रहे हैं ना, मीटर। अच्छा अब हम अगर लेते हैं 999, नहीं अच्छा अभी छोटा नंबर लेते हैं, रुक जाइए बेटा रुकिए, हम लेते हैं 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर को अगर हमने मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? जब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 1/100, अब 35 को बदलना है तो शाबाश 35/100 मीटर। अब 35 लिखा, 1 2 1 2, तो हो गया 0.35 मीटर। ठीक है, अच्छा अब हम लेते हैं, अब फिर हम इस तरह वाला करते हैं कि 5 मीटर और 15 सेंटीमीटर। 5 मीटर 15 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदलना है, तो ये मीटर तो मीटर है, तो ये तो हमने लिख दिया 5। हाँ, अब हमने 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या होगा
15/100 मीटर। तो 15/100 का मतलब क्या? 15 लिखा, 1 2 1 2, ठीक है। तो क्या हो गया इसको? 5.15 मीटर, ठीक है। तो हमने ये दशमलव का प्रयोग करा। अब इस तरह से हमने लिया 1 किलोमीटर में कितने मीटर? नहीं बेटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर? 1/1000, है ना? ठीक है। अच्छा, अब हम लेते हैं, अब हम और थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। 999 मीटर, इसको किलोमीटर में कौन? आप आके करोगी? कोशिश करो, आओ जल्दी से आ जाओ, हम लोग बताते जाएंगे। करो, शाबाश। 999 मीटर को किलोमीटर में बदलो। जब 1 मीटर को बदला तो 1/1000 कर दिया। अब 999 मीटर को बदलना है तो क्या करोगी? बेटा एक एक करके कोशिश। देखो, 1 मीटर को जब हमने बदला किलोमीटर में तो 1/1000 ले लिया। अब 999 मीटर को बदलना किलोमीटर में तो हम क्या करेंगे? ये नहीं, ये लो पूरा नंबर, /1000 लिखो। शाबाश। 999 क्यों 1000? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। हाँ, अब इसको दशमलव में बदलो। यहाँ इक्वल टू साइन, बराबर का निशान चिन्ह बनाओ यहाँ। अब ये संख्या लिखो। शाबाश। 999 कितने शून्य है 1000 में? तो अब यहाँ से गिनना शुरू करो। 1 2 3। दशमलव कहाँ लगाओगी? हाँ, आगे लगाएगी। कहाँ लगाएगी? आप आओ। अच्छा, आप जाओ। शाबाश, आप आओ, दशमलव लगाओ। शाबाश। पर दशमलव के आगे क्या लगाओगी? शून्य। अकेला दशमलव बेचारा नहीं रह सकता, उसको चाहिए होता है कि मेरे साथ शून्य रहे, ठीक है। चलो, शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ क्या लिखेंगे? पर हम नहीं, किलोमीटर, क्योंकि हमने तो मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं ना। अब बच्चा सेंटीमीटर कहाँ से आ गया? किलोमीटर। शाबाश, वेरी गुड। क्लैप, ताली बजाइए। अच्छा, अब मैं देती हूँ 6 किलोमीटर और 8 मीटर को दशमलव में बदलना है। आप करोगे? आओ जाओ। शाबाश। 6 किलोमीटर और 8 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। अब ये तो किलो साइड हो जाए, जिससे देखिए 6 किलोमीटर तो किलोमीटर है ही, तो इसको तो पहले यही 6 लिखी दो। लिख दो 6, थोड़ा और नीचे लिख दो। नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाइए। अब इसमें मीटर कितना है? 1 मीटर मतलब 1/1000 किलोमीटर। तो 8 मीटर मतलब 8/, वेरी गुड। यहाँ अब लिखो 8/1000। शाबाश। 10 यूज कर लो बेटा। हाँ, 8/1000। शाबाश। किलोमीटर लिखो, किलोमीटर की मी। हाँ, अच्छा। अब इसके आगे कोई और आके करेगा? आप आओ, आओ। अच्छा, अगली बार बेटा। शाबाश, जाओ। अब यहाँ पे 8 को आप दशमलव लगाइए, 8 में दशमलव लगाइए। 8 लिखिए पहले। नहीं बेटा, नीचे लाओ, फिर से यहाँ 8 लिखो। ऐसे साइड से करो ना, सब लोग को दिखे ना। रानी इधर, इधर। हाँ, अब 1000 में कितने शून्य? 3। आप कहाँ लगाओगी? शाबाश, गिनती जाओ ना। 1 2 3। शाबाश। और इसके आगे तो अब क्या, इसको हमने पूरे को बदला तो क्या बन गया? 6.008 शून्य।
क्या? किलोमीटर। वेरी गुड, शाबाश, जाइए बेटा। ठीक है। अच्छा, अब एक किलोग्राम में कितने ग्राम? अच्छा, आप जब कोई सामान खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, किस में तौलते हो? तराजू में। तो वो एक तरफ सब्जी रखता है, एक तरफ क्या रखते हैं? बाट रखते हैं। बाट किस उसमें होता है? क्या सेंटीमीटर और मीटर में होता है? 1 किलो, 2 किलो, किलो, तो वही। हाँ, तो वही है किलोग्राम, ग्राम। ठीक है। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? शाबाश, 1/1000 किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर 85 ग्राम है, 85 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। 85/, शाबाश, 1000 किलोग्राम। अब जरा इसको दशमलव में बदल दें। तो पहले 85 लिखा, 1 2 3, 1 2 3, फिर दशमलव। तो 0.085 किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब अगर एक संख्या हम देते हैं 7 किलोग्राम और 625 ग्राम, इसको बदलना है। अब ये इसको किलोग्राम में बदलना है। अब ये किलोग्राम है तो इसको तो हमने अलग कर दिया। ठीक है। अब 625 ग्राम, 625 बटे, शाबाश, 625 बटे 1000। 1000 ये क्या? किलोग्राम। शाबाश। अब 625 लिखा, कितने शून्य? तो 1 2 3 किलोग्राम। तो क्या हो गया? 7.625 किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब हम कोई चीज, ये तो आपने कोई भार तौल लिया, सब्जी वगैरह। अगर दूध तौलना है, उसको किस में तौलते हैं? लीटर में। ठीक है। तो 1 लीटर में कितना हो गया? 1000 क्या? मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर में कितना लीटर? 1/, शाबाश, 1/1000 लीटर। अब अगर हम लेते हैं 65 मिलीलीटर में कितने लीटर? 65/1000, शाबाश। ठीक है, लीटर। तो अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 65 लिखा, 1 2 3, 1 2 3 दशमलव, यानी कि दशमलव 0.65 लीटर। अब ये आखिर में 4 लीटर और 515 मिलीलीटर। अब इसको आपने दशमलव में बदलना है। कौन आएगा? एक जल्दी से, आपकी बारी हो गई। आप आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, देखिए कितनी जल्दी करती है। अब ये लीटर है तो इसको लीटर को तो यहाँ 4 लीटर लिख ही दिया। हाँ, शाबाश। अब 515 मिलीलीटर को लीटर में बदलेगी। 515/1000, शाबाश। इसको दशमलव में, यहाँ लीटर लिखिए। अब इसको दशमलव में बदलिए। इसको 4 को अच्छा मिटा दे, बाद में लिखेंगे। हाँ, चलिए इसको आप दशमलव में बदलिए। यहाँ लिखिए 515 लिखो यहाँ, शाबाश। और 1000 में कितने शून्य? शाबाश। अब 4 लीटर और ये यहाँ होगा ये लीटर, शाबाश।
अब इनको एक साथ लिखिए, 4 लीटर और लिखो, हाँ लिखो 4 दशमलव, शाबाश, 4 दशमलव, दशमलव के बाद 515 बोलेंगे कि 515 बोलेंगे? तो 515 क्यों बोली? ठीक है, शाबाश, ठीक है, समझ आ गया कैसे दशमलव का चलो वेरी गुड। अब आपका होमवर्क ये है, आपकी बुक में आप है आपका 116 पेज नंबर है, ठीक है। 116 पेज में जो दूसरा अभ्यास है वो आप लोग सब करके लाएंगे, ठीक है। कौन सा पेज नंबर? और अभ्यास नंबर 2, ये आप करके लाएंगे, ठीक।